Welcome to another video of Economist Economy. बेसिक कोर्स को हम लोग लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के और बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो अब तक मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को डिटेल में बता चुकी हूँ, ओरिजिनेशन बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स के वर्ड की कहाँ से हुई है, मतलब क्या है। सिलेबस की 2 बेसिक ब्रांचेस को मैं क्लियर कर चुकी हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो हम आगे चल रहे हैं वो है बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस हैं, मगर ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेस को या गवर्नमेंट को कि इन्होंने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है और मोस्ट एफिशिएंटली इसको एलोकेशन होनी है, तो वो किस तरीके से होगी, इस चीज को यहाँ पे सोचते हुए इस काम को किया जाता है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ कि ये these 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि 3 क्वेश्चन है। these 3 questions are fundamentals to economics because they help individuals, businesses and government make decisions about how to allocate resources in the most efficient way possible, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चंस हैं क्या, पहले उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। What to produce, how to produce, and lastly for whom to produce, ठीक है। तो अब आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको अब मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं कि बाद में क्या प्रोडक्शन करनी है, ये बहुत एक डिटेल चीज है और आपको इसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। सो अब इन 3 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी एक लेटर मतलब दिया जाए कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। बट ये सारी सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मेन बात की जा रही है वो बात की जा रही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि आप लोगों ने कैसे जो है वो प्रोडक्शन करनी है, आपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है। इसमें जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि आपने क्या, कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, अब आप कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक लैंड की बात करते हैं, दैट देयर इज अ फार्मर, उसके पास एक लैंड मौजूद है, बाकी सारी चीजों को मैं असाइड रखती हूँ, ठीक है। एक फार्मर है और उसने प्रोडक्शन करनी है, अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो वीट प्रोड्यूस कर लेगा, या कॉर्न कर लेगा, या वो सोयाबीन कर लेगा, ठीक है। अब मेकिंग श्योर कि इसके दरमियान में और है कोई एक चीज प्रोड्यूस कर सकता है, वो तीनों चीजें या तीनों को पार्टीशन में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, वो देखेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, जो कंज्यूमर मांग किस चीज की कर रहा है। अगर कंज्यूमर जो है वो वीट मांग रहा है तो उसको
वीट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कंज्यूमर की मांग वीट की है मगर वो कॉर्न या सोयाबीन में से कोई एक चीज प्रोड्यूस कर देता है तो दैट्स इट्स नॉट एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो वेस्ट कर देगा प्रोडक्शन को, क्योंकि उस वेस्ट पूरा रिसोर्स हो जाएगा, जो सब कुछ जो है वो सारा जो मेहनत लगी सब वेस्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन जो हो जाएगी वो इस्तेमाल तो हो नहीं पाएगी, फिर लोग तो गंदम की मांग कर रहे हैं ना, वीट मांग रहे हैं। तो मेकिंग श्योर के एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ताकि कोई भी रिसोर्स जो है वो आपका वेस्ट ना हो। इस चीज को नजर में रखते हुए अगर कंज्यूमर की मांग वीट है तो उसको यहाँ पे वीट ही प्रोड्यूस करना होगा, अगर कॉर्न कर रहा है तो कॉर्न करना होगा, सोयाबीन है तो सोयाबीन करना होगा। ठीक है, अगर एक इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं ज्यूम करती हूँ एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड इंडस्ट्री के पास जो है वो प्रोडक्शन के दो ऑप्शन है, या तो वो लैपटॉप कर लेगी प्रोड्यूस या वो स्मार्ट वॉचेस कर सकती है। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? अगर वो लैपटॉप प्रोड्यूस करती और मार्केट में डिमांड स्मार्ट वॉचेस की है तो वेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल ये बात कहते हैं प्रोडक्शन वो होगी जो कि कंज्यूमर की मांग है, यानी कि अगर वो लैपटॉप की डिमांड है मार्केट के अंदर तो वो लैपटॉप को प्रोड्यूस करेंगे, अगर स्मार्ट वॉचेस की तो स्मार्ट वॉचेस को प्रेफर किया जाएगा कि वो प्रोड्यूस हो क्योंकि वही प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली आ जाता है कि व्हाट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इतनी एफिशिएंटली होनी है और जो मार्केट की डिमांड है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस में है कि अब आपने ये तो डिसाइड हो गया कि प्रोडक्शन क्या होगी, जो कि मार्केट में डिमांड है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर कैसे करेंगे प्रोडक्शन? बात तो ये आएगी कि अब आपने डिसीजन हो गया वीट की प्रोडक्शन होगी, मगर अब प्रोडक्शन कैसे होगी? ठीक है, इसमें आता है रिसोर्सेज को भी देखना है कि आपने कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, तो एफिशिएंट रिसोर्सेज हो, एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। ठीक है, अब इस एफिशिएंटली के अंदर कॉस्ट की एफिशिएंसी भी आती है कि ऐसा ना हो कि इतना महंगा प्रोड्यूस हो जाए कि जब वो मार्केट में जाए लोग खरीद ना सकें। ठीक है, तो एफिशिएंटली एलोकेशन होनी है और ताकि कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, और अब कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए रिसोर्सेज को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्री की यहीं पे एग्जांपल फिर से लेती हूँ, अगर इसको इंडस्ट्री से एक्सप्लेन करूँ कि लैपटॉप और स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो फाइनल हो गया कि लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये डिसाइड करना है कि लेबर ज्यादा लगेगा कि कैपिटल ज्यादा लगेगा, यानी कि मशीनरी के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है या लेबर के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ कि दो कंट्रीज हैं, एक इलाके में लेबर ज्यादा मौजूद है, यानी कि आपके पास मजदूर ज्यादा मौजूद है काम करने वाले एज कम्पेयर टू कैपिटल, पैसे इतने नहीं है, मशीनरी इतनी नहीं है, लेबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मशीनरी। तो वहां पे एक ऐसा मेथड यूज किया जाएगा लैपटॉप को प्रोड्यूस करने का जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा। अगर वो मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो मशीनरी तो इतनी है ही नहीं मौजूद वहां पे, तो वो लैपटॉप प्रोडक्शन में मुश्किल होगी। और एक ऐसी जगह फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मशीनरी ज्यादा है, मजदूर से ज्यादा मशीनरी मौजूद है, तो यहाँ पे लैपटॉप इस प्रोसीजर से फॉलो किया बनाया जाएगा जिसमें मशीनरी का यूज ज्यादा हो। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि एफिशिएंट एलोकेशन करनी है अवेलेबल रिसोर्सेज की, जिनके पास लेबर ज्यादा है वो लेबर को ज्यादा आप एम्प्लॉय करेंगे एज कम्पेयर टू मशीनरी, और जिनके पास मशीनरी ज्यादा मौजूद है वो अपनी प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज का यूज ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड होता है ये। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, यानी कि लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर और इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब उतना ज्यादा यूज। ठीक है, इंटेंसिव नहीं यूज होगा तो लेबर अगर ज्यादा मौजूद है तो आपको लेबर को ज्यादा यूटिलाइज करना है एज कम्पेयर टू मशीन, अगर आपके पास मशीनरी ज्यादा मौजूद है तो आपको उसको ज्यादा यूटिलाइज करने की कैपिटल यूटिलाइज होगा। ये है हाउ टू प्रोड्यूस का जवाब।
ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो कंज्यूमर की मांग है वो आपने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपने देखना है कि आपके पास कौन सी चीज अवेलेबल है, उनमें से आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करी, आपने देखना है कि मार्केट में डिमांड की है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन का मेथड है कि आपके पास जो रिसोर्सेस एलोकेट हैं उनमें से ही आपने जो है वो उन्हीं को एफिशिएंटली यूज करना है। ठीक है, अब हम अगले पे चल रहे हैं। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर whom to produce। ठीक है, अब इसमें यह है कि अब किसके लिए प्रोडक्शन करें। सिंपल बात है कि प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर्स के लिए हो रही है, मगर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कंज्यूमर्स के पार्ट में, वो है परचेजिंग पावर। ठीक है, अगर उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूँ कि डिमांड क्या है। डिमांड जो है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इन दोनों का ही होना जरूरी है डिमांड के लिए। दैट इज फर्स्ट इज डिजायर, कि उस एक गुड को खरीदने की चाह हो। दूसरा है परचेजिंग पावर, यानी कि सिंपल, अगर उसके जेब में इतना पैसा हो कि वो उसको खरीद सके। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक भी चीज नहीं है तो डिमांड नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो अगर चीज को खरीदने की ख्वाहिश है मगर परचेजिंग पावर नहीं है, उतना खरीद नहीं सकते, तो भी नहीं खरीदा जाएगा। अगर चीज को खरीदने के पैसे हैं मगर उसको खरीदना चाहते नहीं है, तो भी नहीं खरीदा जाएगा। ठीक, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में बात ये आती है कि वो कंज्यूमर जो कि इसको डिमांड कर। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई एक भी चीज उनके पास मौजूद नहीं है कंज्यूमर के पास, तो आप वो डिमांड तो नहीं है। यानी कि अगर ख्वाहिश है खरीदने की मगर वो प्रोडक्ट इतनी महंगी प्रोड्यूस हुई हुई है कि वो लोगों की पहुंच से दूर है, परचेज नहीं कर सकते, उनकी कुव्वत खरीद इतनी नहीं है, तो फिर भी वो डिमांड नहीं है, वो भी वेस्ट है कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। बेशक आपने प्रोडक्शन वही की, जैसे कि मार्केट में डिमांड लैपटॉप की थी और प्रोडक्शन लैपटॉप की ही हुई है, मगर आपको लेबर को ज्यादा यूज करना था, मगर आपने जब वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन कर ली तो वो महंगा मिलेगा। अब वो इतना महंगा बन रहा है कि लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे, यहाँ तक कि ख्वाहिश है खरीदने की मगर खरीद नहीं पा रहे, तो वो भी एफिशिएंसी नहीं है। ये भी आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सही से काम नहीं किया, आपने सही तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं किया। इस चीज को जो है ये यहाँ पे करते हैं, और ये बेसिकली आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर, कि अब जो चीज प्रोड्यूस हो गई है वो किसके लिए प्रोडक्शन हुई है, लोगों के लिए हुई है, उन लोगों के लिए जो उसको खरीदेंगे, जो उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों। ठीक है।